और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली और हरियाणा में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध पर निर्माण मजदूर संघ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। मजदूरों के लिए काम बंद होने पर मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि निर्माण गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाना उचित नहीं है। गैर प्रदूषणकारी निर्माण गतिविधियों को इजाजत मिले। निर्माण पर अचानक पूर्ण प्रतिबंध लगाने से गंभीर वित्तीय नुकसान और उत्पीड़न होता है। दिल्ली और हरियाणा सरकार भवन निर्माण श्रमिकों के लिए काम बंद होने के दिनों में अनुग्रह राहत योजनाएं तैयार करें। प्रतिबंध लगाने से 15 दिन पहले का नोटिस दे। और मजदूरों ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले में पक्षकार बनाने की मांग भी की है। और इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष भार्गव सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद है। आशीष, यहां पर दिल्ली में और एनसीआर में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट बैठेगा। ये सुनवाई क्या शुरू हो चुकी है और इस पर क्या कुछ आज होगा? केंद्र और दिल्ली सरकार को अपना जवाब देना होगा। जी देखिए, 10:30 बजे सुनवाई मुकर्रर है, उसके बाद ये सुनवाई होगी। अहम बात यह है कि केंद्र सरकार ने भी एक एफिडेविट फाइल किया है और अपने एफिडेविट में जो सुझाव दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि केंद्रीय कर्मचारी के वर्क फ्रॉम होम पर वो विचार करे, उसको नकार दिया और कहा है कि वो इसके पक्ष में नहीं है कि केंद्रीय कर्मचारी दिल्ली और एनसीआर में वो वर्क फ्रॉम होम करे या ऑनलाइन काम करे। केंद्र सरकार की दलील ये है कि इस बात पर विचार किया गया है, लेकिन पाया गया कि कोविड के कारण काफ़ी वक्त तक काम बंद रहा केंद्र सरकार का के दफ्तरों का। इसमें काफ़ी नुकसान हुआ पब्लिक वर्क का, लोगों के सार्वजनिक कामकाज का। और ऐसे में अब उनको वर्क फ्रॉम होम अगर करने को कहा जाएगा तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। फायदा इसी चीज़ में है कि केंद्रीय कर्मचारी अपने दफ्तरों में काम करें। केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि उसने ये भी देखा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये जो योजना है, ये जो विचार है, ये ज़्यादा लाभ फायदेमंद साबित नहीं होगा। केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की अपने कर्मचारी के लिए और कहा कि वो कार पूल की मदद ले और कम से कम वाहनों में सफ़र करें, जिससे इन समस्या का समाधान हो। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात यहाँ पर रखी है। केंद्र सरकार ने तमाम चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से उसने बैन किया है गतिविधियों को और वो आगे किस तरीके से काम करना चाहता है। तो काफ़ी अहम सुनवाई होगी। हालांकि इसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी चीज़ें हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होगा। जी, यहाँ पर आशीष ये भी बताएं कि क्योंकि यहाँ पर मजदूर संघ है, वो भी कोर्ट का उसने भी रुख किया है। वो कह रहा है कि उसको भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो निर्माण गतिविधियां हैं उनको रोक दिया गया है। उनका ये कहना है कि जो गैर प्रदूषणकारी निर्माण है उसको चालू रखा जाए, क्योंकि उसको बंद कर देने से, ब्लैंकेट बैन लगा देने से उनका उत्पीड़न हो रहा है और एक वित्तीय नुकसान भी हो रहा है। सरकार को इस पर भी दोबारा सोचना होगा। जी बिल्कुल, देखिए वो यहाँ पर आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, कह रहे हैं कि उनकी बात भी सुनी जाए। ब्लैंकेट बैन इस तरीके से नहीं लगाया जा सकता, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, आखिर वो कहाँ जाएंगे। कुछ गतिविधियाँ ऐसी होती है कंस्ट्रक्शन में जिनमें प्रदूषण नहीं होता है, तो ऐसी गतिविधियाँ जैसे प्लम्बिंग का काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, घिसाई का काम है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें जो कंस्ट्रक्शन गतिविधियों में तो आते हैं लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है धूल मिट्टी फैलाने को लेकर। तो ऐसे में उनको इजाज़त दी जाए, ये वो मांग कर रहे हैं। जी, और 10:30 इस पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में आज प्रदूषण के मुद्दे पर। देखना होगा कि केंद्र की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है और दिल्ली सरकार ने भी जो अपना पक्ष रखा है, जो उपाय अभी तक किए हैं, उससे कोर्ट संतुष्ट होता है या नहीं।